मेरा पहला सवाल दीपक वोरा सर से है। दीपक सर, मेरा पहला सवाल दीपक वोरा सर से है, लेकिन वो शायद अभी फिर से जुड़ने वाले। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मैं टॉस ओवर करूंगा पुष्पेश सर। बड़ा सवाल सर, शी जिनपिंग का नहीं आना, द वर्ल्ड इज स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ देयर नॉइज एंड द वॉइस। मैं वॉइस तो नहीं कहूंगा, देयर नॉइज इन द वर्ल्ड। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इस बात का एहसास शी जिनपिंग को शायद पहले हो गया था कि ये जो दाम उन्होंने लगाया था वो उल्टा पड़ रहा है। G20 में उनकी बात अब नहीं सुनी जाएगी। G20 का कोई उपयोग दुरुपयोग वो नहीं कर सकते हैं। और जैसा मनीष भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान और चीन दो ही देश ऐसे हो सकते हैं जिनको पूरी निराशा इस दिल्ली घोषणा पत्र से होगी, क्योंकि जितने भी मुद्दे भारत के अपने राष्ट्र हित से जुड़े थे वो प्रकारांतर से बड़े अच्छे राजनीतिक कौशल से इस मसौदे में आए हैं और वो सामुदायिक हित बन गए हैं। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मेरे पास अभी इस वक्त डिटेलिंग आ रही है, अभी की बड़ी खबरें जो आ रही हैं। पहला TV9 भारतवर्ष पर दिल्ली घोषणा पत्र की पूरी डिटेल। घोषणा पत्र में 5 बार यूक्रेन का जिक्र हुआ, ये बड़ी खबर आ रही है। रूस का जिक्र था घोषणा पत्र में। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है ये। TV9 पर दिल्ली घोषणा पत्र की पूरी डिटेल ब्रेक करिए। घोषणा पत्र में 5 बार यूक्रेन का नाम, यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं है, यह बड़ी बात है। बाली घोषणा पत्र में रूस का जिक्र था। रशिया का जिक्र नहीं है, बाली में जिक्र था। आप इसको कैसे ले रहे हैं? अमिताभ सर, अमिताभ सर आपका माइक म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बात रही कि यूक्रेन की युद्ध की चर्चा करते हुए भी रूस का जिक्र नहीं आया, जिसके लिए सर्गेई लैवरोव पहले से ही कह रहे थे कि कहीं से भी अगर नाम आता है तो हम इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन के पार्ट नहीं होगा, और उन्होंने स्टूडेंट को एड्रेस में ये किया था। तो उनकी शंका का निवारण करते हुए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो सबसे इसका बड़ा टेक अवे मैं कहूंगा निशांत, वो ये है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट वॉर अभी भी चल रहा है। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि वॉर या जो होम्योस्टेटिस है वॉर का वो डिस्टर्ब हो। ना उन्होंने यूक्रेन को ये कहा कि आप वार्ताएं के लिए आइए, न रूस को इन्होंने किसी तरह से कंपेल किया है शब्दों से कि आप वार्ता के लिए आइए। और खासकर जिसका मनीष भी जिक्र कर रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी अटैक किए जाएंगे वो टेररिस्ट स्ट्राइक माने जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा टेकअवे को जापोरिजिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन ने भी ऐसा ही कुछ रूस में किया, तो उसको कुल मिला के ये बहुत एक विकट स्थिति होती जा रही थी, जिसके चलते पूरा यूक्रेन, पूरा रूस ये इस बात से सहमत था कि अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर न्यूक्लियर अटैक नहीं भी होता है, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे दुर्घटना होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो दिल्ली डिक्लेरेशन का ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमिक इश्यूज जो कोर आइडिया है G20 का, उसको भी बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे MDB जो मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हम सब जानते हैं IMF वर्ल्ड बैंक किन शर्तों पे लोन देती है और किस तरह वो अपना असर दिखाती है। और जिस तरह चीन अपना जाल बिछा रहा है पूरी दुनिया, BRI या अफ्रीका में सबसे ज्यादा, उसको देखकर यही लग रहा था कि ये साउथ के देश जो हैं किसी ना किसी तरह कर्ज के जो बोझ में फंसते जा रहे हैं और उनका जो एसेट मोनेटाइज कर रहा है। आपको शायद याद होगा किर्गिस्तान की 1% भूमि चीन ने ले ली है क्योंकि उनके वो डेट को वापस नहीं कर सका। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको एड्रेस किया गया है, और मुझे नहीं लगता इसको इस डिक्लेरेशन के बाद किसी को गिला या शिकवा होगा कि किस तरह कंक्लूजन पे आया जाता है। और ये मैं कहूं
मैं अमिताभ आपको थोड़ा रोकूंगा, सीधे चलते हैं इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। Very ruthless negotiations which went on for several days non-stop, and I really feel that in the end the issue was clinched because of the leadership of the Prime Minister, because eventually we had to say that the leader wants it and this has to be delivered. And secondly, I really want to thank Mr. Jayashankar. I constantly took his advice and he guided me, and he gave me two really outstanding officers. One was Naidu, Nag Naidu, who's a very outstanding officer and very enthusiastic, motivated young officer who worked with me, Inam Gambhir. They did a really outstanding job as far as the geopolitical issues concerned. I had two other Foreign Service officers who've done brilliant work, Abhay Thakur and Ashish Sinha, on different aspects, but on geopolitics, they've done a really spectacular work. So it was really great teamwork. It was just brilliant teamwork by India, which has... यहां पर एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे सहयोगी सुमित, अगर आप उनको भी लाइन अप कर दें। सुमित ने भी बताया, मनीष ने भी बताया, यहां पर ये जो फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंटर्स जो हैं, उन 8 पॉइंटर्स में रशिया का मेंशन नहीं है। बाली में था। पुष्पेश सर, अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए, अगर कूटनीति की बात की जाए, ये क्लाइम डाउन कहा जाएगा इसको, या फिर ये भारत के थ्रू एक रास्ता बनाने की कोशिश है रूस तक का? नहीं, क्लाइम डाउन तो मैं किसी भी तरह से नहीं कहूंगा इसे। मुझे लगता है कि क्लाइम डाउन तो ये क्लाइम डाउन फॉर वेस्टर्न कंट्रीज सर। क्लाइम डाउन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है। उसको अगर पॉजिटिव स्पिन आप देना चाहें तो आप ये कहेंगे कि भारत की अहमियत को, सामरिक अहमियत को, आर्थिक अहमियत को, तकनीकी अहमियत को समझते हुए अमेरिका ने ये बेहतर समझा है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस और वॉक द एक्स्ट्रा माइल, कि भारत को अगर अपना दोस्त बनाना है, भारत के बाज़ार का लाभ उठाना है, भारत को सामरिक तराजू के पल्ले में रखकर चीन को पर अंकुश लगाना है, तो कहीं ना कहीं हमें भारत के पक्ष में कुछ बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और उसमें क्लाइम डाउन नहीं कहूँगा। दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ व्हाट इंडिया मीन्स टू अमेरिका एंड द वेस्ट, और उसके लिए ज़रूरी था कि ये एक्स्ट्रा माइल उन्होंने वॉक किया है। भारत मेजबान था, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी साख की रक्षा उनकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं थी। और जैसा अभी अमिताभ कांत ने कहा कि कुल मिलाकर ये एक टीम वर्क है जिसमें कुछ अद्भुत लोगों ने अपना पराक्रम दिखाया है। थोड़ा संतोष मुझे ये है कि अमिताभ कांत हों, जयशंकर हों या निर्मला सीतारमण हों, तीनों JNU के छात्र हैं, और पता नहीं जिन युवा फॉरेन सर्विस ऑफिसर का नाम उन्होंने लिया वो कहाँ से हैं, मगर ये संतोष का विषय है।